तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में रंगभूमि नामक एक ऐसा नगर था जहाँ के लोग केवल कला और सौंदर्य की पूजा करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर केवल उन्हीं चीजों में प्रकट हो सकता है जो सुंदर, मनमोहक और पूर्ण हो। इस नगर में परम सौंदर्य के पीछे भागने वाले दो प्रमुख नागरिक थे, एक मूर्तिकार कांत और एक अंधा चित्रकार जिसका नाम दृष्टिहीन था। कांत एक महान मूर्तिकार था। वह अपनी मूर्तियों को इतनी सटीकता और सुंदरता से तराशता था कि वे सजीव लगती थीं। कांत का लक्ष्य था भगवान न विष्णु की सौंदर्य की परम सीमा को अपनी मूर्तियों में कैद करना। वह घंटों पत्थरों को तराशता, लेकिन यदि उसमें एक भी छोटी सी कमी रह जाती तो वह उसे तोड़ देता और फिर से शुरू करता। वह मानता था कि अपूर्ण कला ईश्वर को समर्पित नहीं की जा सकती। वहीं दृष्टिहीन चित्रकार अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। वह मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके भगवान विष्णु के चित्र बनाता था। वह चित्र अव्यवस्थित होते थे, रंग अक्सर रेखाओं से बाहर निकल जाते थे और आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी होती थीं। लेकिन दृष्टिहीन उन्हें बनाते समय असीम आनंद और प्रेम महसूस करता था, क्योंकि वह अपनी कल्पना और भक्ति से भगवान को देख रहा था। कांत अक्सर दृष्टिहीन का उपहास करता था। उसने कहा, दृष्टिहीन, तुम अपनी कला से केवल मिट्टी बर्बाद करते हो। तुम्हारे चित्र न तो सुंदर हैं, न ही सही। क्या तुम समझते हो कि भगवान विष्णु, जो परम सौंदर्य है, तुम्हारी इन कुरूप कलाकृतियों को स्वीकार करेंगे? दृष्टिहीन ने शांति से उत्तर दिया, कांत, मैं आंखों से नहीं देखता, इसलिए मैं आपके बाहरी सौंदर्य के नियम नहीं जानता। मैं केवल अपने हृदय के प्रेम से रंग भरता हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे प्रेम को देखेंगे, न कि मेरे रंगों की अपूर्णता को। एक दिन रंगभूमि पर एक भयंकर सूखा और रोग का संकट आया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। कांत ने संकट दूर करने के लिए भगवान विष्णु की सबसे सुंदर मूर्ति बनाने का निश्चय किया। उसने रात दिन मेहनत की और संगमरमर की एक ऐसी मूर्ति तैयार की जो सौंदर्य की चरम सीमा थी। उसने सोचा कि इस मूर्ति की सुंदरता से प्रसन्न होकर भगवान अवश्य ही उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। वह उस मूर्ति को लेकर नगर के केंद्र में गया और प्रार्थना करने लगा। घंटों प्रार्थना के बाद भी कोई वर्षा नहीं हुई और संकट जस का तस रहा। उधर दृष्टिहीन ने संकट को महसूस किया। उसके पास न तो संगमरमर था और न ही कीमती रंग। उसने लोगों की मदद करने के लिए अपनी कला का उपयोग करने का फैसला किया। उसने साधारण गीली मिट्टी से एक बड़ा घड़ा बनाया और उसके ऊपर टूटी हुई लकड़ी से भगवान विष्णु के टेढ़े मेढ़े चित्र उकेर दिए। उसने वह घड़ा उठाया और उसमें दूर के झरने से पानी भरने के लिए चल दिया। वह खुद तो देख नहीं सकता था, इसलिए गांव के बीमार और कमजोर बच्चों ने उसे रास्ता दिखाया। दृष्टिहीन का साधारण घड़ा और अव्यवस्थित कला लोगों की सेवा का माध्यम बन गई। जब दृष्टिहीन पानी लेकर वापस आया तो उसने उस घड़े को हर प्यासे व्यक्ति को दिया। उसी क्षण नगर के केंद्र में जहां कांत की संगमरमर की सुंदर मूर्ति रखी थी, वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु कांत की मूर्ति से प्रकट नहीं हुए, बल्कि वे दृष्टिहीन के मिट्टी के घड़े से प्रकट हुए, जो साधारण था और जिस पर टेढ़े मेढ़े चित्र बने थे। भगवान ने कांत से कहा, कांत, तुमने मुझे सुंदरता में खोजा, इसलिए मैं तुम्हारी कलाकृति में बंधा रहा और तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं पाया। तुम्हारी मूर्ति पूर्ण थी पर निष्प्राण थी। फिर भगवान ने दृष्टिहीन की ओर देखा और कहा, दृष्टिहीन, तुम्हारी कलाकृति अपूर्ण थी, तुम्हारे रंग अव्यवस्थित थे, लेकिन तुम्हारे घड़े में सेवा और प्रेम का जल भरा था। तुम्हारी कला ने लोगों को जीवन दिया। मैं सौंदर्य में नहीं, बल्कि उपयोगिता और प्रेम में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु ने दृष्टिहीन के घड़े को छू लिया। वह मिट्टी का घड़ा अमूल्य स्वर्ण में बदल गया। कांत ने अपनी गलती समझी और अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने सीखा कि सर्वोच्च कला वह है जो केवल आंखों को भाती नहीं, बल्कि हृदय की सेवा करती है। भगवान विष्णु के दर्शन और उनके उपदेश से कांत का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी सारी सुंदर और पूर्ण संगमरमर की मूर्तियां तोड़ दी और वह दृष्टिहीन के चरणों में बैठ गया। कांत ने कहा, हे गुरु, मैंने आंखों से देखकर भी अंधकार में जीवन जिया और आपने बिना आंखों के भी प्रकाश फैलाया। मैं अपनी कला की प्रतिभा को सेवा में लगाना चाहता हूँ। मुझे मार्गदर्शन दें। दृष्टिहीन ने कांत को गले लगाया और कहा, भाई,
अब तुम सच्ची कला का अर्थ समझ गए हो। तुम्हारी प्रतिभा को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे उपयोगिता और करुणा से जोड़ना है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक नई कला और सेवा की पद्धति शुरू की। कांत ने अपनी मूर्तिकला का उपयोग अब सुंदर मूर्तियां बनाने में नहीं किया, बल्कि उसने गांव में जल संचयन के लिए पत्थर के मजबूत और सुंदर हॉट टैंक तराशना शुरू कर दिया। उसकी हर नक्काशी अब पानी को सहेजने का काम करती थी। वहीं दृष्टिहीन अपने मिट्टी के काम से कमजोर और गरीब लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक बर्तन बनाता रहा। उनकी कला का उद्देश्य अब केवल सेवा था और उनकी कला में एक अद्भुत परिवर्तन आया। कांत के तराशे हुए पत्थरों में सत्य की दृढ़ता थी और दृष्टिहीन के मिट्टी के बर्तनों में करुणा की कोमलता थी। उनके राज्य में कुछ समय बाद विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पहाड़ी नदियां उफान पर थीं और गांव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा था। कांत और दृष्टिहीन ने गांव वालों को भागने से रोका। उन्होंने कहा, आप हमें एक रात का समय दें, हम अपनी कला से आपके गांव को बचाएंगे। कांत ने अपनी मूर्तिकला की महारत का उपयोग किया। उसने गांव के चारों ओर विशाल और मजबूत पत्थर के बांध बनाने शुरू किए। उसने पत्थरों को इस तरह तराशा और जोड़ा कि वे एक अभेद्य दीवार बन गए। उसकी कला अब अहंकार से नहीं, बल्कि जीवन बचाने की लगन से प्रेरित थी। इसलिए उसके पत्थरों में एक अद्भुत दैवीय शक्ति आ गई थी। उधर दृष्टिहीन ने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने घरों से मिट्टी के पुराने टूटे फूटे बर्तन और प्याले लेकर आएं। दृष्टिहीन ने उन सभी टूटे बर्तनों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कला से पीसकर बारीक चिकनी मिट्टी में मिला दिया। बाढ़ का पानी गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कांत ने बांध पूरा कर दिया, लेकिन उसे पता था कि पानी की शक्ति बहुत अधिक है। विमर्श ने उस टूटे हुए बर्तनों की मिट्टी को लिया और बांध की नींव में लेप करना शुरू कर दिया। उसने हर टूटे टुकड़े पर हाथ फेरा और प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह आपने हमारी अपूर्ण कला को स्वीकार किया, उसी तरह इन टूटे हुए बर्तनों की अपूर्णता को स्वीकार करें और हमें बचाएं। जैसे ही बाढ़ का पानी उस मजबूत पत्थर के बांध से टकराया, लोगों को लगा कि बांध टूट जाएगा। लेकिन जहां दृष्टिहीन ने टूटे बर्तनों की मिट्टी का लेप लगाया था, वहां एक चमत्कार हुआ। वह मिट्टी हीरे की तरह कठोर हो गई और उसने पानी को वहीं रोक दिया। बाढ़ का पानी गांव को छुए बिना ही वापस लौट गया। जब सब शांत हुआ तो गांव वालों ने देखा कि कांत के पत्थरों में शक्ति थी, लेकिन दृष्टिहीन की टूटी हुई मिट्टी में जीवन था। दोनों की कला का संगम ही गांव को बचाने में सफल रहा। कांत ने अपनी जीत का श्रेय दृष्टिहीन को देते हुए कहा, मेरी कला केवल बाहरी रक्षा दे सकती थी, पर आपकी कला ने आंतरिक शक्ति और क्षमा का बल दिया। आपकी टूटी हुई मिट्टी ने मुझे सिखाया कि अपूर्णता में ही पूर्णता है, यदि वह प्रेम से भरी हो। उन दोनों की कला, जो कभी सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा करती थी, अब सेवा की साझेदारी बन गई। इस कहानी का सार यह है कि जीवन की रक्षा या सफलता केवल भौतिक शक्ति कांत के पत्थर से नहीं होती, बल्कि उसमें टूटे हुए अनुभवों, दृष्टिहीन की मिट्टी से प्राप्त विनम्रता और प्रेम करुणा का बल भी आवश्यक है। भगवान विष्णु का सच्चा आशीर्वाद वहाँ है जहाँ कला, ज्ञान और शक्ति केवल सेवा के लिए एकजुट होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।